हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए 2020 के क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनडीए 2020 के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस किया था जो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट तक का प्रॉब्लम था, क्योंकि उस समय तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी नहीं पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग लगभग वेक्टर का सारा थ्योरी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम लोग वेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो है, यदि a क्रॉस b मॉड a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस मॉड a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 तथा मॉड a इज इक्वल टू 4, तो मॉड b का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और डॉट प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b बराबर क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो गिवन आपका क्या है, ये है a क्रॉस b मॉड का स्क्वायर प्लस a डॉट b मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। a क्रॉस b मॉड a क्रॉस b का वैल्यू होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो मॉड a मॉड b साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a डॉट b का वैल्यू होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको अलग अलग स्क्वायर करिए, मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144। इन दोनों में से मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इज इक्वल टू 144 तो रहेगा ही, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 और मॉड a का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो इस मॉड a के जगह पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है इज इक्वल टू 144। तो यहां से मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 जो मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को उधर भेजेंगे तो डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो मॉड b इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा इधर, तो 144 का रूट होता है 12 और 16 का रूट होता है 4। तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड b का वैल्यू हो जाएगा 3। तो मॉड b का वैल्यू मतलब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यही सवाल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर ये सवाल था। a क्रॉस b मॉड a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा और a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, यदि सदिश a 2i माइनस 3j प्लस k वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k तथा वेक्टर c इज इक्वल टू j प्लस pk समतलीय है तो p का वैल्यू निकालना है। तो तीन सदिश के समतलीय होने का जो शर्त है वो शर्त क्या है कि तीनों सदिश से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यही कंडीशन है। तो पहले हम लोग लिखते हैं a का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 1, फिर b का कोफिशिएंट 1 2 माइनस 3 और फिर c का कोफिशिएंट, तो c में i नहीं है मतलब i का कोफिशिएंट 0 है, j का 1 और k का p। तो अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो तीनों सदिश समतलीय होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में जो क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी था उस थ्योरी के लेक्चर में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 को जो कहते हैं छोड़ेंगे और 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा p से, 2p, एक माइनस का साइन लगेगा और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, तो 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 होगा और जो माइनस पहले से था वो मिलकर प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर माइनस 1, तो ये 1 यहाँ पे पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, तो माइनस लगा करके इस 1 को उतार दिए। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे, तो इसको भूल गए तो माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा p से, माइनस 3p, और माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, 4p प्लस 6
माइनस माइनस प्लस 3p और माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4p प्लस 3p 7p प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो p इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन होगा, इसको भी नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है यदि वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 5k तथा वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, तो b माइनस a डॉट 3a प्लस b बराबर क्या होगा? चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ये सवाल है 2019 का, एनडीए 2019 का। तो 2020 का कुछ और प्रॉब्लम हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से वो प्रॉब्लम भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये 2019 का प्रॉब्लम है, तो आइए जरा देखते हैं ये कैसे बनेगा। अभी तक जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा वो डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट जो आपका 12 का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब बताइए कि इसमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि b माइनस ए डॉट 3a प्लस b का वैल्यू निकाले। तो पहले हम लोग b माइनस ए निकाल लेंगे, फिर 3a प्लस b निकाल लेंगे, फिर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही वैल्यू आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग को चाहिए b माइनस ए। तो पहले b को लिखिए 2i प्लस j माइनस 3k माइनस a i माइनस 2j प्लस 5k। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 2i और माइनस i j और माइनस प्लस 2j, तो j प्लस 2j 3j माइनस 3k और माइनस 5k माइनस 8k। तो ये b माइनस ए का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को चाहिए 3a प्लस b का वैल्यू। तो 3a प्लस b का वैल्यू कैसे निकलेगा? पहले 3a निकालना होगा, तो a में 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 15k। तो ये 3a का वैल्यू हुआ और प्लस b, तो b के जगह पर हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 3k। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 3i और प्लस 2i 5i माइनस 6j और प्लस j माइनस 5j 15k और माइनस 3k। तो 15 में से 3 घटेगा 12k 12k। अब b माइनस a का वैल्यू भी निकल गया, 3a प्लस b का वैल्यू भी निकल गया। हम लोगों से क्या पूछ रहा है? b माइनस a डॉट 3a प्लस b का वैल्यू निकालिए। तो पहले b माइनस a को लिखेंगे i प्लस 3j माइनस 8k, ये b माइनस a का वैल्यू है, डॉट 3a प्लस b का, तो 3a प्लस b का वैल्यू हो गया 5i माइनस 5j प्लस 12k। अब जो हमारा डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि i का जो कोफिशिएंट है इससे और i का कोफिशिएंट इससे दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर j का कोफिशिएंट तो 3 और ये माइनस 5 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 माइनस 15, यहाँ से माइनस 8 है और प्लस 12, तो 12 में 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा? माइनस 96। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 106। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है यदि बिंदुओं a तथा b के स्थिति सदिश क्रमशः 3i माइनस 2j प्लस k तथा 2i प्लस 4j माइनस 3k है, तो AB की लंबाई निकालें। इसमें दो बिंदु है, एक a दूसरा b। a का स्थिति सदिश दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k और b का भी स्थिति सदिश दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 3k। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि AB की लंबाई निकालें। तो AB की लंबाई कैसे निकलेगा? तो अगर हम लोग AB सदिश निकाल लेते हैं, वेक्टर AB, और वेक्टर AB का मॉड निकाल देंगे, तो वेक्टर AB का जो मॉड होगा वो AB का लंबाई होगा। तो AB का लंबाई निकालने के लिए वेक्टर AB का मॉड निकालना होगा, और वेक्टर AB के मॉड के लिए
सबसे पहले हम लोग को वेक्टर ए बी निकालना होगा। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है 2i प्लस 4j माइनस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 3i माइनस 2j प्लस k। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ 2i है तो 2i माइनस 3i ये हो जाएगा माइनस i 4j और माइनस प्लस 2j तो 4 प्लस 2 6j माइनस 3k और माइनस k माइनस 4k। तो ए बी का जो मॉड होगा मॉड ए बी ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर होता है। अगर कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में है तो उसका मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का काम यहाँ पर -1 कर रहा है तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का काम 6 कर रहा है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस जेड का काम -4 कर रहा है तो -4 का स्क्वायर 16। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 53। तो मॉड ए बी मतलब क्या हुआ ए बी वेक्टर का मॉड मतलब हुआ लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया रूट 53। तो इसका इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ था तो ये जो भी ऑप्शन होगा रूट 53 उस ऑप्शन वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सदिशों a इज इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 3k तथा वेक्टर b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस k के बीच के कोण का साइन निकालें। मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का जो कोण है उस कोण का हम लोगों को साइन निकालना है। तो अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है तो थीटा का साइन मतलब हम लोगों को साइन थीटा निकालना है। तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के कोण का जो भी कोण होगा उस कोण को हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं तो हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो वेक्टर में साइन थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आता है तो मॉड a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा। अगर इसमें कोण का कोसाइन पूछता कॉस पूछता तो हम लोग a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते। तो यहाँ हम लोगों को सबसे पहले चाहिए a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k। a का कोफिशिएंट पहले लिखाएगा 2 माइनस 6 माइनस 3 फिर b का 4 3 माइनस 1 इज इक्वल टू i जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे। तो -6 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो +6 माइनस का साइन लगेगा और 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -9 और माइनस पहले से है तो +9 माइनस j। तो j जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से -2 और 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -12 और माइनस पहले से है तो +12 प्लस k और k जिस रो जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 और माइनस और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -6 से तो -24 और माइनस पहले से है तो +24 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 15i 12 माइनस 2 10 और ये माइनस पहले से है तो -10j यहाँ से 6 प्लस 24 30k। तो हम लोगों को चाहिए a क्रॉस b का मॉड। तो a क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100 30 का स्क्वायर 900। इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर कितना आएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 12 1225 आएगा रूट अंडर 1225 और रूट अंडर 1225 मतलब होता है ये 1225 का जो रूट होता है वो हो जाएगा 35। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे या ऐसा करिए इसको पहले नोट करिए। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये फॉर्मूला लगाएंगे a क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो मॉड a क्रॉस b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 35 आया है। मॉड a का वैल्यू निकालिए तो रूट अंडर देखिए a आपके सामने है
मॉड ए का वैल्यू निकालेगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9 इंटू मॉड बी तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इंटू साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा 35 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिएगा तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो रूट 49 का वैल्यू होता है 7 और इंटू रूट अंडर 26 साइन थीटा। 7 से कटेगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/√26। तो साइन थीटा के कहीं वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/√26। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है लेम्डा का मान निकालें जिसके लिए सदिश 3i + 4j - k तथा -2i + λj + 10 के लंबवत है। लंब है माने दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सदिश को मान लेते हैं वेक्टर ए। तो माना वेक्टर ए = 3i + 4j - k और दूसरे सदिश को मान लीजिए वेक्टर बी। तो वेक्टर बी = -2i + λj + 10 के। आप बताइए कि जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक दूसरे पर लंब होते हैं तो इसका क्या थ्योरी है हमारा, तो a.b = 0 हो जाता है। तो a.b = 0। तो पहले a को लिखिए 3i + 4j - k डॉट -2i + λj + 10 के। तो a.b = 0। अब डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो i का कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो i का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ -2 है, तो 3 × -2 -6। j का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा तो 4 और यहाँ j का कोएफिशिएंट है लैम्डा, तो प्लस हो जाएगा 4 लैम्डा। k का कोएफिशिएंट है -1 और k का कोएफिशिएंट है 10, तो 10 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -10 = 0। तो 4 लैम्डा = ये -6 और -10 -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, तो लैम्डा = 4। तो यही हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब जो एनडीए का जो प्रॉब्लम पूछा जा गया है 2019 में और 2020 में भी, वो सब डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, जो सिर्फ फॉर्मूला पर आधारित प्रॉब्लम है, वही सब प्रॉब्लम पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर ले और इस तरीके का अगर सवाल बना ले तो ये सब बड़ी आसानी से सवाल बनाया जा सकता है। इसको नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है वेक्टर a = i - 2j + k का वेक्टर b = 4i - 4j + 7k पर प्रक्षेप निकाले। मतलब एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वेक्टर a का b पर प्रक्षेप का क्या फॉर्मूला होता है, a.b / mod b। तो वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, इसका फॉर्मूला होता है a.b / mod b। जिस पे प्रक्षेप निकालना होता है उसके मॉड से डिवाइड हो जाता है। अगर b का a पर प्रक्षेप होता तो ऊपर में तो a.b ही होता, नीचे में डिवाइडेड बाय mod a हो जाता। तो यहाँ b पर प्रक्षेप निकालना है तो mod b होगा। इसके लिए हम लोगों को चाहिए a.b और mod b। तो a.b निकालिए। पहले a को लिखते हैं i - 2j + k डॉट b को लिखते हैं 4i - 4j + 7k। तो यहाँ से i का कोएफिशिएंट 1 है और i का कोएफिशिएंट 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से 4, और ये j का कोएफिशिएंट -2 है और j का कोएफिशिएंट -4 है, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो +8 हो जाएगा। k का कोएफिशिएंट 1 है और k का कोएफिशिएंट 7 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो +7। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 19। और हम लोग को चाहिए mod b। तो mod b = हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से mod b वेक्टर b यही ना है 4i - 4j + 7k। तो mod b जब निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको जब सॉल्व ऐड करिएगा तो रूट अंडर 81 हो जाएगा, और रूट 81 का वैल्यू होता है 9।
तो अब हम लोग इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप इज इक्वल टू ए डॉट बी आई, या यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रक्षेप इज इक्वल टू, यही ना है फॉर्मूला, ए का बी पर प्रक्षेप इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 19 और डिवाइडेड बाय मॉड बी का वैल्यू हो गया 9। तो 19/9 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो यही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको भी नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने एनडीए का 2020 और 2019 का वेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आप ये देखें, अभी तक आप ये समझे होंगे कि अगर वेक्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए और सिर्फ अपना जो 12 का सिलेबस है उस सिलेबस को सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो इस तरह का जो भी सवाल है वो सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए कहीं भी अलग से कहीं तैयारी करने जाने की लिए जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने सिलेबस को सही तरीके से पढ़िए, सारा क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग जब भी कोई टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है एनडीए का या जी मेंस का भी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रयास ये करूँगा कि अगले लेक्चर में मैं जी मेंस का प्रॉब्लम, वेक्टर का जो भी जी मेंस का प्रॉब्लम है वो मैं प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व कराऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।